ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूनं। चत्तारि मङ्गलं अर्हन्त मङ्गलं सिद्ध मङ्गलं साहु मङ्गलं केवलिपण्णत्तो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलिपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्त शरणं पव्वज्जामि सिद्ध शरणं पव्वज्जामि साहु शरणं पव्वज्जामि केवलिपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्वज्जामि। तीन लोक तीन काल के पांचों परमेष्ठियों को नमन। देवादिदेव वीतराग सर्वभूतोपदेशी वर्तमान धर्म तीर्थ शास्त्र नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। आशीर्वाद। 7 तारीख को हम आए थे, आज 28 हो गई, 21 दिन हो गया। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योत कंदलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पततांजनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्त्रय चित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः क इच्छति जनः सहसा गृहीतुम्
वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांक कांतान् कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनोद्धत नक्रचक्रम् को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुंस्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम् नाभ्येति किन्निज शिशोः परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु त्वत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाशु सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हर्ष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः आस्तान्तवस्तव नमस्त समस्तदोषम् तत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जे नात्यद्भुतं भुवनभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धुः
क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेत् यैहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् एक साथ क्यों बोला? रुचिभिः, यहाँ रुक जाइए, फिर बाद में बोलना परमाणुभिस्त्वम्। यैहि शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वम् निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्याम् यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। वक्त्रं कते सुरनरो रगनेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत् त्रितयोपमानम् बिम्बं कलङ्कमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकम् कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुतां चलिताचलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोधरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारम् गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम्
किं शर्वरीषु शशिनान्निविवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमः सुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः अब 20वां काव्य है। इसमें एक उच्चारण ऐसा है जो शायद बच्चे लोग अच्छे से कर सकते हैं अगर ध्यान से सुन ले तो। ये पहला जो शब्द है ना, ज्ञानम, 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 ज्ञानम नहीं, ज्ञानम। बहुत कठिन है वैसे, देखते हैं कौन करके बताता है। ज्ञानम, ज और ज्ञा के बीच में एक अंदर से क्लिक की आवाज होती है, ज्ञान। आप हमारा सुनिएगा, ज्ञानम, ज के बाद सीधे ज्ञा पर जाती है आवाज, ज्ञानम। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजः स्फुरन् मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। आचार्य मानतुंग स्वामी आदिनाथ प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, कृतावकाशं ज्ञानम यथा त्वयि विभाति। कृतावकाश ज्ञान। अब कृतावकाश के दो अर्थ हैं। वैसे अक्सर आपको किसी भी भक्तामर के अनुवाद में ये कृतावकाश शब्द का अर्थ ढंग से नहीं मिलता। एक पंडित अमृतलाल शास्त्री जी थे वाराणसी के, उन्होंने इसका अर्थ सही किया था। बाकी बहुत से लोगों ने इसका अनुवाद किया भक्तामर का, पर कृतावकाश शब्द का सही अर्थ निकाल पाना बहुत मुश्किल था। तो कृतावकाश ज्ञान यथा, जिस प्रकार, त्वयि विभाति, आप में शोभित होता है, एवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु न, इस प्रकार वैसा ज्ञान
हरि हर आदि जो नायक हैं, अपने अपने युग के प्रधान व्यक्तित्व हैं, उनमें नहीं था। और इसमें एक नियम ऐसा है, एक सिद्धांत है कि वो ज्ञान अगर उत्पन्न हो जाता है तो उसके पश्चात पुनर्जन्म नहीं होता। तो वो कौन सा ज्ञान है जिसके होने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं हो सकता? एक ही ज्ञान है वो, केवल ज्ञान, पर उसको कृतावकाश कहा है। तो कृतावकाश के दो अर्थ निकलते हैं। कृत यानी किया है, अवकाश यानी स्थान है। किसने किसमें या किसमें किसने, ध्यान से सुन रहे हो, किसने किसमें या किसमें किसने। देखो अब इसको और सरलता से समझते हैं। एक ऐसा ज्ञान है जिसने लोकालोक में स्थान बना लिया, उसको कृतावकाश कहेंगे। मतलब ये हुआ कि भगवान का ज्ञान सर्वव्यापी है, एक बात। और दूसरी बात ये हुई कि एक ऐसा ज्ञान है जिसमें लोकालोक समा जाता है। दोनों एक ही ज्ञान है, लेकिन वो केवल ज्ञान लोकालोक में व्याप्त है अथवा लोकालोक उस केवल ज्ञान में समा गए हैं। कृतावकाश के दोनों अर्थ होते हैं। दोनों अर्थ कैसे होते हैं तो हम आपको संस्कृत में बताते हैं। कृतः अवकाशः लोकालोकेषु येन तत् कृतावकाशं ज्ञानम। जिसने लोकालोक में अवकाश प्राप्त कर लिया वह कृतावकाश केवल ज्ञान हुआ। दूसरा, कृत अवकाश लोकालोकैः यत्र तत् कृतावकाशं ज्ञानम। लोकालोक ने जिसमें स्थान प्राप्त कर लिया वो केवल ज्ञान कृतावकाश ज्ञान। देखो अपन कभी कभी बोलचाल में बोलते हैं ना, जैसे मान लो हम ही कुछ बोलते हैं ऐसे बच्चों के लिए कि हमारी नजर तुम पर है। एक बात, तुम हमारी नजर में हो। उदाहरण समझ में आ रहा है? दोनों का अर्थ एक ही है ना। तुम हमारी नजर में हो या हमारी नजर तुम पर है, क्या डिफरेंस है? भावार्थ एक ही हुआ ना। उसी प्रकार कृतावकाश शब्द का अर्थ यही है कि केवल ज्ञान सब में है और सब केवल ज्ञान में है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो केवल ज्ञान से बाहर हो, सब कुछ केवल ज्ञान में है। और ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां केवल ज्ञान न पहुंचता हो। प्रवचन सार में केवल ज्ञान को सर्वगत कहा है। सर्वगत। तो वो ज्ञान, अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो अपने अपने समय के प्रधान व्यक्तित्व हुए हैं उनमें वो ज्ञान नहीं था। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं आचार्य महाराज? उसका कारण है कि वो ज्ञान जिनको होता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और ये जो बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं
इनके पुनर्जन्म अभी हैं, अभी इनको जन्म धारण करना है। तो जन्म धारण करना है, इसका अर्थ ये हो गया कि वो वाला ज्ञान जिसके बाद जन्म नहीं धारण किया जाता वो नहीं है उनमें। और दूसरी बात, केवल ज्ञान जो होता है वो सहज होता है। सहज का अर्थ क्या है? एफर्टलेस, इंग्लिश में बोलेंगे कि उसमें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बाकी सारे ज्ञान प्रयत्न से जानते हैं, अपन कोशिश करते हैं तो जानते हैं, बिना कोशिश के अपन नहीं जान सकते। लेकिन केवली भगवान अपने आप सब कुछ जानते हैं। दूसरी बात कि अपना ज्ञान बिना इच्छा के काम नहीं करता। इच्छा होती है तो अपन जानते हैं। देखो, आप में से जिन जिन की रुचि होगी वो ये सब बातें जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और जो अपने में मस्त होंगे, किसी दूसरी दुनिया में खोए होंगे, वो अपने में मस्त है। जिनकी इच्छा नहीं है उनको ज्ञान नहीं हो सकता, जिनकी इच्छा है वो जान लेते हैं। तो क्या दो अंतर हो गए ना? केवल ज्ञान में इच्छा और प्रयत्न नहीं है। प्रयत्न का अर्थ आप जानते हो, कोशिश, एफर्ट, प्रयास, उद्यम, ये सब उसके एकार्थवाची शब्द है, समानार्थी सब शब्द है। केवल ज्ञान में वो सब नहीं है। क्यों नहीं है? केवल ज्ञान में इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि इच्छा राग है और भगवान क्या है? वीतराग। तो वीतराग में राग कैसे हो सकता है? इसलिए केवल ज्ञान के साथ इच्छा नहीं है और प्रयत्न भी नहीं है। अपने आप सब कुछ जान लिया उन्होंने। जिसने कुछ ना जाना हो वो जानने की कोशिश करे, और जिन्होंने सब कुछ जान लिया, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्म, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। तो वो है केवल ज्ञानी भगवान। और फिर आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया है कि यथा, जैसे स्फुरन मणिषु, अपने आप प्रकाशित होने वाले जो रत्न होते हैं, रात में अपने आप चमकते हैं, उन मणियों में तेज महत्वम याति, जो तेज होता है, प्रकाश होता है, वो महत्व को प्राप्त होता है, बड़प्पन को प्राप्त होता है। नैवं तु कांच शक्ले किरणा पुलकुले। अब वैसा महत्व कांच के खंड में थोड़ी प्राप्त होता है प्रकाश, क्योंकि कांच में खंड में सहज प्रकाश नहीं, उसके अंदर से प्रकाश नहीं निकल रहा है। बाहर से जो प्रकाश है उससे वो कांच का टुकड़ा प्रकाशित हो रहा है, और ये जो रत्न है ये अपने आप प्रकाशित है। देखो, यहाँ से हम जब पूना से पिछली बार हमारा चतुर्मास 2003 में हुआ था, तो 14 नवंबर को हमने विहार किया, और फिर इधर सब नगर भ्रमण करते हुए फिर हम गजपंथ की ओर निकले। सिद्ध क्षेत्र है ना, जहाँ 7 बलभद्र मोक्ष गए हैं। 7 बलभद्र मोक्ष। बलभद्र एक महापुरुष होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। विजय, अचल, धर्म आदि 7 बलभद्र मोक्ष गए। तो जब हम नासिक पहुंचने वाले थे, तो नासिक से 13 किलोमीटर दूर मसरूल है, और वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर गजपंथ पर्वत है, पहाड़ है। और नासिक से
31 किलोमीटर पहले MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, सिन्नर नाम का एक स्थान, तो हमारे आहार वहाँ हो गए सिन्नर में। शाम को हमें विहार करना था, तो कुछ लोगों ने कहा कि महाराज यहाँ पर एक गारगोटी संग्रहालय है। एक म्यूजियम है जिसमें जमीन के नीचे से निकलने वाली हर चमकीली वस्तुओं को संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है। तो हमने बोला हम क्या करेंगे वहां देख करके उन पत्थरों को। फिर भी उन्होंने आग्रह किया कि बहुत अभूतपूर्व संग्रह है, मामा भांजा ने मिलकर संग्रह किया है और दोनों सेनानी हैं इंडियन आर्मी में, एक नेवी वाले हैं और एक एयरफोर्स वाले हैं। तो हमने सोचा कि इनके अंदर ऐसी कौन सी ऐसी, कुछ लोग स्टैम्प कलेक्शन करते हैं, कुछ लोग और एंटीक्स कलेक्ट करते हैं, कुछ लोग और कुछ हॉबीज़ रखते हैं, शौक पालते हैं, पर ये क्या, मतलब ज़मीन के नीचे से निकलने वाली हर चमकीली वस्तुओं का संग्रह किया इन्होंने। चलो ठीक है, देखते हैं। हमने सोचा कि देखकर निकल जाएंगे थोड़े कुछ मिनटों में, लेकिन वहाँ पर गए तो फिर 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया। ऐसा अद्भुत संग्रह था वो। फिर हमने जो मूलाचार ग्रंथ में जो पृथ्वी के भेद पढ़े थे, 36 प्रकार की पृथ्वी होती है, तो वो सारे वहाँ पर देखने मिले आँखों से। और ये भक्तामर का जो 20वां काव्य था, इसमें जो स्फुरनमणि शब्द है वो भी आँखों से देखने मिला कि स्फुरनमणि इसको कहते हैं। पहले तो सिर्फ सुनी हुई बात थी, लेकिन उसको आँखों से देखने के बाद समझ में आया कि इसका नाम स्फुरनमणि है। तो वो कैसा था, तो जब वो दिखाने ले गए तो उनके यहाँ पर सोने के पत्थर भी थे, गोल्ड स्टोन, चांदी के पत्थर थे, कॉपर के यानी तांबे के पत्थर थे, माणिक्य के पत्थर थे, रूबी के, इंग्लिश में रूबी बोलते हैं। वो यहाँ पर इस उंगली में लोग पहनते हैं, लाल कलर का एक रत्न होता है। फिर स्फटिक के पत्थर थे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के पत्थर थे। तो उन सबको देखा हमने, और एक कक्ष में जब वो दिखा रहे थे तब उन्होंने लाइट ऑफ कर दी और फिर बोला कि महाराज लाइट गई नहीं है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या है। तो जब अंधेरे में देखा हमने तो इतने बड़े बड़े पत्थर थे, 2 कलर्स में वो अंधेरे में प्रकाश दे रहे थे। एक कलर तो वो जो घड़ी चमकती है ना रात में, घड़ी के नंबर्स, वो कलर था, लाइट ग्रीन कलर था वो। और दूसरा जो कलर था वो वायलेट कलर था, और प्रकाश था उसमें, अपने आप उस पत्थर में से प्रकाश निकल रहा था। तो केवल ज्ञान उस रत्न के समान होता है जिसमें खुद प्रकाश निकलता है। बाकी सारे ज्ञान जो होते हैं वो किसी और के भरोसे काम करते हैं। तो ये अंतर है दोनों में। तो जो महत्व स्फुरनमणियों में प्रकाश को प्राप्त होता है, वैसा किरणों से व्याप्त कांच के टुकड़े में नहीं हो सकता। विश्वव्याप्त ज्यों ज्ञान आप में शोभित होता मोक्ष निधान, हरिहर आदिक गणमान्यों के पास कहाँ वह केवल ज्ञान। सहज तेज युत झिलमिल मणियाँ, ज्यों प्रकाश का करे निखार, त्यों अशक्य है
कांच खंड में किरणें चाहे पड़े हजार। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। जय जय आदिश्वर स्वामी। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। ये हमारा फेवरेट काव्य है, किसी कारण से ये काव्य हमें बहुत प्रिय है। अब इसको अपन उच्चारित करेंगे गा करके। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा। दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति। किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। देखो फिर से नाथ शब्द आया ना, 8वें काव्य में आया था, 16वें काव्य में आया था, 19वें काव्य में आया था, अब 21वें काव्य में फिर से नाथ शब्द। आचार्य मानतुम स्वामी को पसंद है ये नाथ शब्द, बार बार वो भगवान से हे नाथ कहता है। तो हे नाथ, दृष्टा हरिहरादय एव वरम मन्ये। मैं, आचार्य महाराज अपनी बात कर रहे हैं खुद की, मैं मानतुंग आचार्य दृष्टा यानी देखे गए हरिहरादय एव हरिहर आदि ही वरम अच्छे हैं ऐसा मानता हूँ। यानी स्तुति आदिनाथ भगवान की हो रही है, लेकिन प्रशंसा किनकी कर रहे हैं? दूसरों की। हरि हर आदि इनके दर्शन मैंने पहले किए, तो उनको मैं वरम यानी आपसे थोड़ा अच्छा मानता हूं। क्यों? तो उसका आंसर लिखा है, क्योंकि येषु दृष्टेषु, जिनके दर्शन पाकर हृदयम त्वयि तोषमेति, हृदय आप में संतोष को प्राप्त हो जाता है। उनको देखने के बाद हृदय आप में संतुष्ट हो जाता है। और फिर कह रहे हैं कि वीक्षितेन भवता किम, यदि आपको पहले देख लें तो फिर उससे क्या लाभ होगा? क्यों? तो बोलते हैं कि भुवि, इस धरती पर, येन, जिस आपके दर्शन के कारण
अन्य कश्चित, अन्य कोई, भवांतरेपि, अगले भव में भी, मनो न हरति, मन को नहीं आकर्षित कर सकता। इसको व्याज स्तुति अलंकार कहते हैं। व्याज स्तुति अलंकार का अर्थ होता है कि सुनने में वो स्तुति नहीं लगती और होती स्तुति है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि वो तो बिल्कुल उल्टा ही बोल रहे हैं महाराज, कि हम उनको अच्छा मानते हैं, आपसे अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनको देखने के बाद आपके दर्शन करने से हृदय संतुष्ट हो जाता है। और आपके दर्शन से क्या फायदा, क्योंकि आपके दर्शन के बाद अगले जन्म में भी किसी के दर्शन ही करने की इच्छा नहीं होती। समझ में आया कुछ? इसका अभिप्राय ये है कि आपके दर्शन इतने अद्भुत है, जैसे अपन ने 11वें काव्य में पढ़ा था ना, कि भगवान की छवि सुंदर भी होती है और क्या होती है, शांत। बहुत सही बोला आपने। बाकी लोग थोड़ी देर से लाइट चालू कर रहे थे, लेकिन आपकी जल्दी चालू हो गई बत्ती। तो सुंदर भी होती है भगवान की छवि और शांत भी होती है। 11वें 12वें काव्य में था, और उस पर अपन ने कई घटनाएं भी सुनी थी, है ना? याद है कुछ घटना अपना, या फिर गुजर गया जमाना? दरभंगा नरेश वाली एक घटना थी, और पालिताना वाली वो स्टेशन मास्टर और उनकी पत्नी वाली भी एक घटना थी, कि वो बोलते हैं कि ये भगवान लग रहे हैं। याद है? और गोमटेश वाली, कि उन भाई बहनों को क्या लगा था कि यहाँ बिना मांगे क्या मिलता है, शांति, और एक चीज और वैराग्य। शांति और वैराग्य बिना मांगे मिलते हैं। तो ये आंखों से दिखने वाली बात थी, लेकिन यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि भगवान के दर्शन के बाद हृदय संतुष्ट हो जाता है। हृदय संतुष्ट हो जाना बहुत बड़ी बात है। हृदय तृप्त हो जाता है, बस अब हो गया, अब किसी के दर्शन की आवश्यकता नहीं। इनके मिल गए ना, बस ये फाइनल हो गया, अब कोई नहीं होना। ऐसी स्थिति बन जाती है। तो उनको मैंने अच्छा क्यों माना? आचार्य मानतुंग स्वामी अगर आपसे पूछे तो आप क्या उत्तर दोगे? क्योंकि उन्होंने, जब मैंने उनके दर्शन किए तो उन्होंने मुझे आपके दर्शन का मौका दिया। और अगर आपके दर्शन मैं पहले करता तो आप तो अगले जन्म में भी किसी के दर्शन का मौका ही नहीं देते, क्योंकि आपको देखने के बाद तो हृदय संतुष्ट हो जाता, फिर तो कुछ चाहिए ही नहीं। जिन दर्शन से अगर अपन थोड़ा सा भगवान का परिचय शास्त्र से पढ़कर समझ लें कि ये जो भगवान की छवि अपन देख रहे हैं वो कौन है, उनके गुण कैसे हैं, ये सब अपन अगर थोड़ा सा पहचान लें तो फिर प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा है कि भगवान को, जो परमात्मा को पहचान लेता है वो आत्मा को पहचान लेता है। प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा में लिखा है कि जो परमात्मा को जो पहचान लेता है वो आत्मा को जान लेता है, और जो परमात्मा और आत्मा को जान लेता है उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है। तो इसको अपन दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि जिन दर्शन किए तो निज दर्शन हुए, निज दर्शन हुआ तो सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो अंत अंत तक केवल दर्शन होता ही होता है। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव को एक न एक दिन केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान अगर होगा तो साथ में केवल दर्शन भी होगा। तो 4 दर्शन हो गए। कौन से?
नहीं, पहला जिन दर्शन, दूसरा निज दर्शन, सम्यक दर्शन, केवल दर्शन। तो इससे ये बात समझ में आती है कि आचार्य मानतुंग स्वामी संभवतः जन्म से जैन नहीं रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वो सबके दर्शन जैन लोग थोड़ी करते हैं। कुछ जैन लोग आजकल थोड़े से शिथिलाचारी हो गए हैं तो सब जगह चले जाते हैं, लेकिन वैसे देखो आप तो जैन लोग तो जिन मंदिर से ही जुड़े रहते हैं, सब जगह थोड़ी जाते हैं। तो आचार्य मानतुंग स्वामी ने सबके दर्शन कर लिए। वो बोल रहे हैं कि मैंने उनके दर्शन कर लिए, उनके दर्शन कर लिए, तो मैं उनको अच्छा मानता हूँ कि उनके दर्शन के बाद मुझे आपके दर्शन मिले, यानी उन्होंने मुझे आपके दर्शन का अवसर दिया। और आपके दर्शन करने से क्या लाभ? क्यों? क्योंकि आपके दर्शन जो भी करता है तो आप तो उसके बाद किसी और के दर्शन का अवसर ही नहीं देते। जिन दर्शन से निज दर्शन, निज दर्शन से सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन से केवल दर्शन, ये कड़ी होती है। ये काव्य बहुत ही सुंदर काव्य है। हरिहर आदि ही उत्तम, जिनको देख आप में हृदय अपार, हर्षित होता आकर्षित हो, आप शांति के हैं आकार। किंतु आपका दर्शन पाकर अन्य जन्म में भी है नाथ, नहीं लुभाता कोई मन को, छूट न पाता है तब साथ। जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी, जय जय आदिश्वर स्वामी। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन, सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन, ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन, इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन, इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय, साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय, अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल, साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल, अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम, साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम, अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा,
साधु जन शरणा जिन धर्म शरणा, चार शरण अगहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करे वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को, आचार्यों को उपाध्यायों को, सर्वलोक के संतों को। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख।